हेलो हाय, आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग टॉपिक लेके आए हैं डेसिमल का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न क्या होता है, यानी फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको एपिसोड हम 5 में रखते हैं। एपिसोड 5 का नाम हमने दिया है और मजेदार और मजा आएगा। ये आप लास्ट देखना, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये आपका रामबाण की तरह काम करेगा। जिसको मैथ में डर लगता है ना मेरे भाई, इसको जो है ये क्लास देखना चाहिए। हमने आपसे वादा किया है कि आप जब क्लास एंजॉय के साथ देखेंगे, मजे के साथ देखेंगे, तो आपको मजा भी पढ़ने में आएगा। ठीक है, तो आपको जो एक एक चीज जो है, मेरा पढ़ाया हुआ चीज जो है आपको समझना है और कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम और आप दोनों मिल करके दोनों जो है अच्छा से अच्छा जो है एक अच्छा कंटेंट के साथ चले और अच्छे एक टीचर के साथ चले। हम आपके लिए बेहतर और बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप मेरे लिए जो है आप मेरा लेक्चर देखिए और हम आपके लिए पूरा तत्पर खड़ा रहें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको लास्ट देखेंगे। जितने कॉन्फिडेंस में पढ़ा रहा हूं ना, मजा आएगा, क्योंकि लास्ट तक क्लास बने रहना, तभी जो है आपको मजा आएगा। ठीक है ना? तो एंगेज करते हैं क्लास को, आगे चलते हैं। पहले हम लोग समझेंगे, उसके लिए क्लास है जिसको नहीं आता है। दम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, दम जीरो से। समझो कि एक नौसिखिया बच्चा है, उसको किस तरह से समझाया जा सकता है। ये क्लास थोड़ा सा आपका लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो। सीखने के लिए आए हो तो आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको सारा चीज बताएंगे। चलिए अपने टॉपिक में आते हैं। पहला जो है हम लोग को फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो फ्रैक्शन होता क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। फ्रैक्शन यानी जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे कि आपका 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/9 हो गया, या फिर 13/11 हो गया, या फिर 11 बाई आपका मान लेते हैं 17 हो गया। ये सब क्या है, आपका फ्रैक्शन में आता है। ये क्या आता है, फ्रैक्शन में आता है। फ्रैक्शन के टाइप है, टाइप पे भी चलेंगे, पहले हम लोग जान जाए। ठीक है, अगर ये लिखा है 1/10 लिखा है, तो ये भी आपका P बाई क्यू को फॉर्म हो गया। ये भी आपका क्या है, फ्रैक्शन है। ये भी आपका लिखा है आपका 1/100 लिखा है, ये भी आपका फ्रैक्शन है। 1/1000 लिखा है, ये भी आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे मेरी बात समझना। पहले इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जाने। पहले फ्रैक्शन होता क्या, यानी भिन्न क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग कॉन्सेप्ट में चलेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे और एकदम आराम आराम से मेरे भाई चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। क्लास ये लंबा है, मजा है और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हम आपके लिए तत्पर खड़े हैं और आपको एकदम मजा आएगा। ठीक है, एकदम लास्ट एकदम एंजॉय के साथ देखना। ठीक है, मजा आएगा। मुझे कमेंट भी बीच बीच में करते रहोगे कि आपको ये क्लास कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे भाई हम आपके लिए जो है यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे लिए भी मेहनत करो। ठीक है, यानी आप अच्छे से ईमानदारी से जो है इसको नोट डाउन करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, फिर मजा आएगा फिर क्लास करने में। ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसके जो हम लोग टाइप्स पे आएंगे, तो टाइप्स के लिए हमने कुछ स्लॉट लिख रखा है ताकि हम आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, फ्रैक्शन में आप इतनी बस देखेंगे, क्योंकि देखिए P बाई क्यू का फॉर्म होता है, फ्रैक्शन होता है। अभी फ्रैक्शन के नाम भी जानेंगे। इसके दादा का नाम क्या है, इसके नाती का नाम क्या है, इसके पोता का नाम क्या है, इसका नाम भी होगा ना, तो हम नाम भी देखेंगे। फ्रैक्शन के नाम भी है। देखिए अब आते हैं फ्रैक्शन, यानी आपका जो है भिन्नों के प्रकार क्या होता है, भिन्नों का प्रकार आता है। भिन्नों के प्रकार में देखेंगे तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कौन कौन सा होता है, आप जानते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। अभी हम समझाएंगे सारा चीज। फिर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को मिश्रित बोलते हैं ना, या आपका 2 1/7 3 1/7। अभी हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इक्वल फ्रैक्शन क्या होता है, समान फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, समान भिन्न होता है यहाँ पे। ठीक है, अनइक्वल फ्रैक्शन क्या होता है, असमान भिन्न होता है। ठीक है, ये भी समझेंगे हम लोग। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं क्या है। अब सुनना, जैसे आपसे पूछेगा। ठीक है, पूछे एंट्रेंस एग्जाम पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए ना कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो आप बताओ मेरे को कितने टाइप्स का होता है, तो आप बताओगे 6 टाइप्स का होता है। और इसको हम चीर फाड़ करेंगे तो और भी नाम बढ़ सकता है, लेकिन आप इतना मोस्टली याद रखना। ठीक है, पहला कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी आपका उचित भिन्न है। पहला क्या है, उचित भिन्न है। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी अनुचित भिन्न है। और तीसरा क्या आपका है, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन, है ना। तीसरा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। चौथा आपका क्या होगा, इक्वल फ्रैक्शन हो जाएगा। और दूसरे पांचवा क्या हो जाएगा, आपका अनइक्वल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में आप गौर करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन के मैं आपको समझा रहा हूं। प्रॉपर
फ्रैक्शन, इसका आप पहले सुनना, पहले आप इसको अच्छे से सुनना पहले। प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या है, आपका रेशनल नंबर का पार्ट्स है। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, है ना। प्रॉपर आप ही फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के पार्ट्स है, ये क्या है, फ्रैक्शन के पार्ट्स है। अगर हम थोड़ा सा आपको दिमाग में हल्का सा हम आपको रिकॉल कराएं यहाँ पे, तो आप मेरी बात को गौर करना। यहाँ पे आप जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या, क्या होता है, परमेय संख्या। अगर मैं इसका बात करूंगा तो ये आपका पढ़ा होगा आपने, टू टाइप्स को होता है, एक आपका फ्रैक्शन होता है और दूसरा आपका इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर होता है। और आगे ले जाएंगे तो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, आगे नहीं जाते हैं, अभी हम सिर्फ इसका बारे में पढ़ेंगे। पहले फ्रैक्शन को अगर हमने यहां पर डिवाइड किया तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी आपका ये क्या है, उचित भिन्न है, और ये वाला आपका क्या है, अनुचित भिन्न है दूसरा वाला, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, मिश्रित भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे सुनना, यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, यहाँ पे आप गौर करना। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपका मान जो है, पी का मान जो है क्यू से छोटा होना चाहिए, पी का मान जो है क्यू से छोटा होना चाहिए। यानी इसका जो भी वैल्यू आएगा आपका, जब डिवाइड करेंगे डेसिमल के फॉर्म में करेंगे तो आपका जो है 1 से इसका वैल्यू छोटा आएगा, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.0045, इस तरह से भी नंबर दे सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जांपल के तौर पर 3/4, 5/6, 7/9, 3/2, 4/5, इस तरह से, ठीक है। ये जितने भी है आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी आप देख रहे हो पी का मान जो है, यानी ये ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है 3 है, और डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 4 है, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है 5 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 है, न्यूमरेटर यहाँ पे कितना है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे 7 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है 9 है, न्यूमरेटर कितना है 3 है, डिनोमिनेटर कितना है 2 है, न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे 4 है, और न्यूमरेटर यहाँ पे कितना है 5 है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनना मेरी बात, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपने बोला पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, हमने कर दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और फिर बोलता है कि आपका पी का मान जो है क्यू से बड़ा होना चाहिए, पी का मान जो है क्यू से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपका 5/4, 6 आपका मान लेते हैं, यहाँ पे 4 लेते हैं, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे 13/9 कर लेते हैं, यहाँ पे आपका 11/7 कर लेते हैं। यानी आपका जो अंश है, यानी जो आपका न्यूमरेटर है, वो क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया ना। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, आपका न्यूमरेटर जो है आपका डेनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। अगर इस तरह से आ रहा है तो ये आपका 1 से ऊपर आता है नंबर, क्या आता है 1 से छोटा नहीं होता है, 1 या 1 से ऊपर आता है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। आपसे पूछ देगा कि 1 क्या है, 1 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप बोलेंगे 1 या 1 के ऊपर जो नंबर होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी क्या है आपका हिंदी में नाम, आपका अनुचित भिन्न होता है। क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है। इसका यहाँ पे हिंदी में आप कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अनुचित भिन्न हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। मिक्स फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है तो आप जानते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन यानी दोनों को कंबाइन हो। अगर आप भाग देंगे इसको, जब भाग देंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा, ठीक है। यानी इसका जो एग्जांपल आप लिख लेंगे मिक्स फ्रैक्शन का, अगर नहीं है तो आप यहीं पे लिखते हैं ना, ताकि आपके दिमाग में रहेगा अच्छे से।
देखो ये है हमारा ना, इसको अभी हम रफ कर देंगे। आप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, इसका वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिखते चलिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। मिक्स फ्रैक्शन का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 3/7 इस तरह से देखा ना क्वेश्चन आपने, 6 3/4 इस तरह से आपने क्वेश्चन देखा है, 6 11/3 या यहाँ पे 11 2/11 इस तरह से हो रहता है। ठीक है, ये आगे रहता है। यानी इसको अगर थोड़ा सा बड़ा में लिखूंगा तो कैसे हो जाएगा आप, 7 5 मान लेते हैं, यहाँ पे 8 लेते हैं, या A B/, ठीक है आपका इस तरह से होगा। या फिर यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, C कर लेते हैं, या इस तरह से भी हो सकता है, B/C/D हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये सब क्या है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, यानी आपका मिश्रित जो है भिन्न है। क्या है, मिश्रित भिन्न है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे सुनना मेरी बात, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। जब आपको तीन जो है प्रकार के अगर समझ में आ गया तो आप समझो कि सारा चीज आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गौर करेंगे। इसको अगर आप लोग लिख लिए तो इसको हम थोड़ा सा जो है ना छोटा करते हैं, क्योंकि जगह मेरे को सोचना है, यहीं पे हमको सारा चीज बता देना है ना, तो यहीं पे हम सारा चीज आपको बता दे रहे हैं। इसको मैं उठा करके यहाँ पर रख देता हूँ ना, ताकि आपके सामने रहेगा तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे हम लोग रखा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। अब सुनना यहाँ पे, अब मेरी बात को गौर करना। यहाँ पे थोड़ा सा कलर में ना हल्का सा मजा वाला कलर लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे गौर करना। हम लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हम लोग समझ चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को समझ चुके हैं। हम लोग आते हैं इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन क्या होता है? इक्वल फ्रैक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो इक्वल फ्रैक्शन में आपका जो अंश और हर है दोनों को आप कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अंश और हर है इक्वल फ्रैक्शन में, यानी समान भिन्न में, समान भिन्न में जिसका अंश बटे हर, हर समान हो, यानी हर आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। जैसे कि आपका 1/2 3/2 मान लेते हैं 7/2 यानी 5/2, जिसका जिसका हर, जिसका देख रहे हो हर क्या है, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, जिसका हर समान होना चाहिए। यहां पर लिख लो अगर समझना है तो, जिसका हर समान, यानी डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जिसका हर समान होना चाहिए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका इक्वल फ्रैक्शन कहलाता है, यानी समान भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, समान भिन्न कहलाता है, समान भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, समान भिन्न कहलाता है। उसी तरह से आपका अनइक्वल फ्रैक्शन दैट मीन्स असमान भिन्न, तो यहाँ पे जस्ट आपका अंश बटे हर जो दिया है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे अब मान लेते हैं 2/6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है, इसको काटे देखिए 1/3 आ गया, इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे कोई और नंबर लीजिए, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे 4/, यहाँ पे मान लेते हैं 4 कर देते हैं, 4/, यहाँ पे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 7/9 कर लेते हैं, यहाँ पे 11/2 कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर में जो है नंबर जो है अल्टरनेट जो है, कोई नंबर ऐसा जो है आगे पीछे है ना, तो 3 है, 7 है, 3 है, 9 है, 2 है, इस तरह से कोई नंबर हम लोग ले सकते हैं। कोई यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। यहाँ पे करते हैं तो कि देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई नंबर मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका असमान फ्रैक्शन है। क्या है ये, असमान फ्रैक्शन है। यहाँ तो कोई समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे भी हमने मिस्टेक किया, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। यहाँ पे आप रख लीजिए 1/8 कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका हर जो है असमान है। क्या है, असमान है। हर क्या है, असमान है, इसलिए क्या है, अन इक्वल फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न है, ठीक है।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट मीन्स ये आता है आपका समतुल्य भिन्न। क्या होता है? समतुल्य भिन्न। ये समतुल्य भिन्न होता क्या है इसको भी समझेंगे। आप जानते हैं क्या जानते हैं मेरे भाई, कि अगर सपोज दैट, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप इसका समझना अच्छे से, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, जैसे ये लिखा है 3/2 लिखा है। ठीक है, अब अगर हम समतुल्य यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल रहा है, अगर हम यहाँ पे 1/1 करते हैं, ठीक है, या 3/2 लिखा है इसको 2/2 करते हैं, या 3/2 लिखा है इसको क्या करते हैं 3/3 करते हैं, या 3/2 लिखा है इसको हम 4/4 करते हैं, इसको अगर हम 3/2 लिखा है इसको हम 5/5 करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपका अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट मींस समतुल्य भिन्न कहलाएगा। यहां तक जब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो हम लोग अभी 1 बाय 1 चलते हैं, बेहतर समझ में आएगा। आपको कैसा क्लास लग रहा है, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो आप कमेंट में जो है धाई तो मैसेज कमेंट करते रहो, ताकि सारा क्लास जो आपको समझ में आए और बेहतर से समझ में आए। ठीक है, आपका लंबा क्लास जाएगा मेरे भाई। अगर आप यहाँ पे सीखने के पर्पस आए हो तो ये लंबा क्लास आपका होने वाला है, मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये जो हो चुका है, तो अब इसके जो है थोड़ा सा टॉपिक पर हम लोग आते हैं। जो टॉपिक था आपका डेसिमल, वाले जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग पहले बेसिक पे पहले बात करेंगे, इसके बाद सारा क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे समझो मेरी बात, जो हम समझाना चाहते हैं, वो मेरी बात को आप सुनेंगे। जैसे कि डेसिमल वाला अगर लिखना होगा तो यहाँ पे लिख दे 2.643 लिखा है, चाहे 22.462 लिखा है। अगर इस तरह से लगा देगा तो आपका पॉइंट लगा रहा है। क्या लगा रहा है? आपका पॉइंट लगा रहा है। ठीक है, यानी इसको डेसिमल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको डेसिमल पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है 47.267, ठीक है, या ये भी लिख सकता है 24873 यहाँ पे 3721। तो अब मेरी बात सुनना, जब यहाँ पे इस तरह से अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। समझ आ गया? डेसिमल बोलते हैं। अब इसको लिखने का तरीका मान लेते हैं कि अगर आपका A B C डेसिमल यहाँ पे D E और F और मान लेते हैं ऐसा G दिया हुआ है। ठीक है ना, अब क्या होगा, आप जानते हैं कि ये वाला जो नंबर है, यानी आप समझ लो कि हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। 246.324 ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 भी लिख दिया है। ठीक है, आपको सेम जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें करना क्या है कि अगर इसको लिखना हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। क्या? 246 प्लस 0.3245 बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और इसको क्या कर सकते हो, क्योंकि हमने जो डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने क्या किया, बीच में दीवार, यानी हमने इसको बंटवारा कर दिया। ठीक है, यानी इसको क्या किया, डेसिमल को अलग कर दिया, और जो बिना डेसिमल का था उसको हमने क्या किया, अलग कर दिया। इसको और हम किस तरह से लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट को, तो 246 प्लस 3245 डिवाइड में। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका भी कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर हम बात इसका कर लिए तो इसका पूरा हम बात करेंगे। तो 1 2 3 4 जो है यहाँ पर लिख करके 4 को 0 लगा देंगे। ठीक है, 4 को 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 लिख कर यहाँ पे आपका करेंगे डिवाइड में, आपका ये कर देंगे। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब सुनना, हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं, इसको हम जो है यूनिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, इसको यूनिट प्लेस, इसको हम 10 प्लेस बोलेंगे, यूनिट प्लेस 10 प्लेस, और इसको हम क्या बोलेंगे, 100 प्लेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
100 प्लेस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, 100 प्लेस बोलेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा, ये क्या हो जाएगा हमारा, इकाई हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर आप जैसे पॉइंट में लिखा है तो 246.3245, क्या ये जैसे ये लिखा है, इसको पढ़ने का तरीका देखिए, 2 मतलब 2.643, अगर आप इसको पढ़ते हैं 2.683 तो आप रॉन्ग करेंगे, आप गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कितना पढ़ना है, 2.643, इसको पढ़ना और कैसे पढ़ेंगे, 22.462 पढ़ेंगे, 22.462, 47.267 पढ़ेंगे, और इसको कितना पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 24,873.3721। जब डेसिमलों का आता है तो हम इसमें एक एक गो जो है नंबर को हम पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि अगर इसका देखिए आपको पता चल गया कि इस वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको क्या बोलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई आपका क्या आ जाएगा, सैकड़ा, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तीसरा इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 10वां, इसको पढ़ेंगे 100वां, इसको पढ़ेंगे 1000वां, ऐसे जाएगा 10वां, 100वां, 1000वां, 1000वां, या 1000वां क्या हो जाएगा, 1000वां, ऐसे चलेगा ना, 1000वां, ठीक है, 100वां, ठीक है, क्या हो जाएगा, 100वां। तो डेसिमल को पढ़ने के लिए आप इस तरह से पढ़ेंगे, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, इधर अगर पढ़ना हो तो ये क्या है आपका, देखिए इसमें क्या है, डेसिमल जब कॉन्सेप्ट आएगा तो आप 10वां, 100वां, 1000वां, ठीक है, इस तरह से चलेगा। अब इसके अभी हम लिखने का भी तरीका बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। जैसे कि समझ आ गया, मैं थोड़ा सा दूसरा स्लाइड लेता हूं, सुना मेरी बात। अब यहां पे सुनने वाली बात है, हम पढ़ रहे हैं डेसिमल के बारे में, हम पढ़ रहे हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल में हम लोग दम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसको अगर लिखा है 1/2 लिखा है और डेसिमल देना तो 1 में 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 2 से आप क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2, 1 में मेरे को भाग देना है तो 2 से 1 में तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा के पॉइंट लाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा, इसीलिए आपका 0.5 आ गया है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, जैसे यहाँ पे लिखा है 3/5 लिखा है, ठीक है, 3/5 लिखा है, इसको मेरे को करना तो क्या करेंगे, हम 5 से 3 में भाग देंगे, 5 से 3 में हम भाग देंगे, यहाँ 0 आएगा, 6 पचे 30 आ जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 0.6 आ जाएगा। इसी तरह से आपका 7/, मान लेते हैं यहाँ पे 8 है, इसको आप 8 से 7 में भाग देंगे, आपका 0 पॉइंट, ये आपका 7 है, तो 8 कितना आ जाएगा, 8 राइट 64, 8 9 72, देखिए 8 राइट 64, 8 बार में जाए तो 64 आ रहा है, 8 बार में जा रहा है तो 64 आ रहा है, तो यहाँ पे 64 लिखेंगे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर आपका 8 से 56 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, 8 से 56, फिर 4 आएगा, फिर 8 8 पे 40 आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, यानी इसका अगर आप भाग देंगे तो 0.875 आएगा। इसी तरह से आप निकालते हैं भाग दे करके, डेसिमल जो निकलता है इसी तरह से निकलता है ना। अब जब इतना अगर समझ में आ गया है कि डेसिमल होता क्या है, डेसिमल होता क्या है, तो इसको आप कैसे करेंगे। अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ पे सुनने वाली बात है, यहाँ पे अब सुनने वाली बात है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर
अगर 1/2 लिखा है, और कैसे इसको लिख सकते हैं, 1/2 लिखा है, इनवर्स प्रॉपर्टी, देखिए हम सारा इसमें आपको जो है डिस्कशन कर देंगे। 1/2 लिखा है, ठीक है, इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1/3 लिखा हुआ है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 के पावर -1 हो जाएगा। 1/4 लिखा हुआ है, ऊपर में आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। मान लो 1/10 लिखा है, ऊपर में जाए तो क्या होगा 10 के पावर -1 बनाएगा, ठीक है। 1/100 लिखा है, तो 10 के पावर क्या होगा, देखिए 2 बार है ना, तो 10 2 बार है, यानी यहाँ पर 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर 1/1000 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। अगर ये 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ऊपर में जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब सुनना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी ये भी देखो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा हम ये लेते हैं, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, हम अभी आपको दिखा रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ये लिखा है ये वाला, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये 1 है ना, ये 1, इस वाले को, इसको आप एक बार यहां पर उतार दीजिए, ठीक है। 10 के पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर माइनस कर दिया, यानी अगर प्लस होता तो हम आगे 0 भगाते हैं, लेकिन अगर माइनस करा तो हम क्या करेंगे, पीछे भगाएंगे उसको, ठीक है, इधर आएगा ये, समझ रहे हैं, माइनस अगर होगा तो इधर आएगा। तो इसको लिखने का तरीका है कि एक के बाद आप क्या करना है, डेसिमल लगाना है। लिखने का तरीका क्या, एक के बाद डेसिमल, यानी आप एक डिजिट लेकर के यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। इसको अगर करना होगा तो आप 1 लिखेंगे और 2 डिजिट के बाद जो है ना आपको डेसिमल लगाना है। 2 डिजिट के बाद क्या करना है, आपको डेसिमल लगाना है। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे 0 और 1 और 0 कर दिए, 1 और 2 आ गया ना, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ क्या कर रहा है, 1 लिखिए और 3 के बाद जो है डेसिमल लगाइए, यानी 1 हो गया, 2 और 3 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 लिखिए और 6 के बाद डेसिमल लगाइए, 2 3 4 5 6, इसी तरह से क्या करेंगे आप, डेसिमल लग जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर ये लिखा है नंबर इस तरह से, 2 बाई आपका ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर -3। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपका 2 यहां लिखिए और 2 के बाद जो है 3 के बाद देखिए 2 यहाँ पे क्या 10 के पावर -3, यानी आपका 3 के बाद जो है डिजिट लगाएंगे, यानी 2 और 1 3, यहाँ पे डिजिट आ जाएगा तो 0.002 आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 2 4 6 है और यहाँ पे अगर आपका 1 2 3 4 अगर दिया है, सपोज दैट ऐसा दिया है, तो आप इसको 2 4 और 6 लिखिए और 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यानी पीछे देखिए ये अगर ऊपर जाएगा, आपको पता है ना ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -4 बनाएगा। चलिए एक स्टेप हम आपके लिए ले ही लेते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है 2 4 6 इंटू 10 के पावर -4 हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, 2 4 6 इंटू 10 के पावर -4 जो लिखा हुआ है, वेरी मिस्टेक, यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 4 6 3 डिजिट हो गया ना, लेकिन हमको चौथा के बाद डेसिमल लगाना है, तो चौथा डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, तो 4 डिजिट हो गया, यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे क्या जाएगा 0.0246 हो जाएगा, 0.0246 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई यहाँ तक दिक्कत, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है ना। यहाँ पे अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे सुनने वाली बात है मेरी बात, यहाँ पे अब सुनना है मेरी बात। आप डेसिमल के कॉन्सेप्ट में चलते जा रहे हैं, हम थोड़ा सा आपके इसी पर आते हैं। थोड़ा सा देखिए पेज को ना हम आपके लिए थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ तक ठीक है, आपको समझ में आएगा, ऐसे रखते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना,
जैसे कि अगर कोई नंबर दिया है, मान लेते हैं आपका कोई नंबर दिया है 246 हो, डिवाइड में आपका ऐसे लिखा हुआ है और फिर लिखा है 32, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे ले लेते हैं आप 1 इंटू, ठीक है, 1 बाई आप 1 2 3 ले लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, 246 है ना मेरे भाई, ये डिवाइड में ना है, तो डिवाइड में है तो देखिए 3 गो जीरो यहाँ पे, 3 गो 6 गो जीरो हो रहा है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसमें 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 246 डिवाइड में 10 के पावर में 6 हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है 246 है ना, ये ऊपर में जाएगा तो क्या बनाएगा, 10 के पावर माइनस 6 बनाएगा। आप ये भी जानते हैं कि अब ये कह रहा है कि 6 के बाद डेसिमल लगाना है, तो 246 ले दीजिए, 3 डिजिट मिल गया ना, 6 के बाद आपको क्या करना है, डेसिमल लगाना, क्या करना है, डेसिमल लगाना है, तो 3 हो गया, आप 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 मिल गया ना, 6 के बाद आप क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल के कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से सारा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आगे, और भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके टाइप है, आगे हम लोग टाइप भी पढ़ेंगे, है ना, लेकिन अभी हम लोग स्टेप जो है डेसिमल को देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। हमने आपसे बोला था कि अगर आपको नहीं आता है तो आप ईमानदारी से देखेंगे तो आपको मजा आएगा और समझने में भी आसानी रहेगा। ये क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिमल के कॉन्सेप्ट जो है आपका बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं, क्लियर करके मैं जाऊंगा यहाँ तक। अगर क्लियर ना हो, अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं अगर नहीं समझ आता तो आप दूसरा बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना, अगर आपका बेसिक अगर बहुत कमजोर है तो आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। मैं जानता हूं कि मेरा सब्सक्राइबर पर मत जाना मेरे भाई, मेरे अंदर जो नॉलेज है मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखिए, ठीक है। आप सब्सक्राइबर के पीछे एकदम मत जाना कि सब्सक्राइबर इस बंदे का कम है, कंटेंट जो है मैं दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि अभी मैं जीरो से स्टार्ट किया हूं और आने वाला समय में ये एक तरह भूचाल मारेगा, क्योंकि जानते हैं कि मेरा प्ले स्टोर पर ऐप्स भी बन चुका है एग्जाम बोल्ट के नाम से। आपका 27 तारीख के बाद जो है अनहोनी होने वाला है और मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है। तो 27 तारीख के बाद, जो 27 तारीख अभी आ रहा है ना आपका, ठीक है, जून, 27 जून से आपका यहां से जो है आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लास चलने वाला है, रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, जीएस हो गया, सब सारा जो है मजा आएगा क्लास अटेंड करने में, ठीक है। तो आपको क्लास एंजॉय के साथ देखना है। हम जानते हैं कि आप लोग मेरा दिल से जो है सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से हम आपके लिए तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे मेरे साथ खड़ा होइए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। आगे चलते हैं डेसिमल के कॉन्सेप्ट में, इसी तरह से हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सीख चुके हैं कि हाँ डेसिमल की किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस में अभी भी आएंगे, क्रॉस में भी आएंगे, मल्टीप्लाई सब सारा से सीखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट चलते हैं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरी बात सुनिए, सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन में हम दूसरा नाम देते हैं इसका, मान लो यहाँ पे लिखा है 0.324 इंटू 0.002 लिखा हुआ है, सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हमने ले लिया। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन हमारा ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 0.324 और इंटू आपका 0.002 लिखा है। तो डेसिमल में करते क्या, बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, डेसिमल देखा डर गया, नहीं मेरे भाई, आप डेसिमल को भूल जाओ। यहां पे डेसिमल क्या करना है, भूल जाना है। यहां पे डेसिमल आपको बस याद रखना है, लास्ट में इसका जो हम आपको बताएंगे यहां पे कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है 324 इंटू 2 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। इसको आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपका, क्या आएगा आपका, 8 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इतना आएगा। मैं इसको डायरेक्ट ये लिखता हूँ, रिजल्ट में लिखता हूँ, क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 से आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपका आ जाएगा 6 आएगा, 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, यानी यहाँ पे हमें क्या लिखता है, 10 के पावर माइनस 3, क्योंकि पीछे की ओर जा रहा है। 1 2 3 पीछे की ओर जा रहा है। इसी तरह से 1 2 3 पीछे की ओर जा रहा है, यहां पे भी क्या लिखता है, 10 के पावर माइनस 3। तो हम बेसिक्स में बता रहा हूं। और क्या लिख सकता हूं इसको, 6 4 8 लिखा है ना, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये आपका -6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों का बेस सेम है, 10 10 के पावर ए भी है और 10 के पावर ए भी है।
तो जब ऐसा होता है तब पावर को जोड़ देते हैं, यानी -3 और फिर -3। आप अगर करते 3 + 3 करते तो 6 आता ना, बिल्कुल आता। अगर -3 और -3 करेंगे कितना आएगा, -6 आएगा। तो इसी तरह से पावर में क्या होगा, पावर में आपका जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद करना क्या है, 6 4 8, यानी 6 के बाद ये जो शो कर रहा है आपका 10 के पावर, यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 के पावर आपका जो है 6 शो कर रहा है, यानी 10 के पावर 6 दे रहा है, यानी 6 के बाद डेसिमल लगाना है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, 6 के बाद करना क्या, आपको डेसिमल लगा देना। यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आया क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। डेसिमल के इसी तरह से कॉन्सेप्ट चलेंगे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, थोड़ा सा सोलर हम बदलते हैं, हम अभी आएंगे इसके पार्ट्स में भी आएंगे। डेसिमल में अगर सपोज दैट ऐसा कुछ लिया है, मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं, क्वेश्चन 3 कि 0.4632 इंटू 0.001 इंटू 0.01 इंटू 0.1 ऐसा कुछ दिखा है। ठीक है, और मुझे होगा तो और लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भूल जाओ कि यहाँ पे क्या है, 0.001 है, 0.01 है, 0.1 है, यहाँ पर 0.4632। आपको याद है ना, 4632 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4632, यही नंबर आएगा। यहां तक आएगा ना, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब करना क्या है, आप डेसिमल को काउंट करोगे, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल लगा है 4, और फिर यहाँ पे 5, देखिए यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 और 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9 और 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। यानी 10 के पावर आपका कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा आपका, 10 के पावर -10 हो जाएगा। यानी ये शो कर रहा है कि 10 के बाद आपको डेसिमल लगाना है। यानी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 4632, ये 4 हो गया, क्योंकि 6 के देखिए 10 के पावर -6 है, 10 के पावर आपका -10 है, यानी 10 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 है, 10 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.0004632 हो जाएगा। यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन पे है, अभी पैटर्न बाय पैटर्न चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ जो है पैटर्न बाय पैटर्न चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इस पे। ठीक है, इसको आपको सिखा के जाना है मेरे को, तो आप इसको करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर दिया हो, चाहे कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कि 0.0306 लिखा है, यहाँ पे 0.002 दिया है, 0. यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 0. यहाँ पे 1000 दिया, ऐसे दे दिया है, ऐसे दिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका डेसिमल के बाद जो नंबर आता है ना, उसको हम डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएगा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्लियर कर देंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अगर आता है तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, आप इसका जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 306 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12 और 1 कैरी, यानी ये आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई सुनना, यहाँ पे 600 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, कितना आ रहा है, 612 आ रहा है, 612 आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 2 के बाद इसमें लगा रहा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद मेरे को क्या करना है, डेसिमल लगाना है। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, 10 के पावर यहाँ पे क्या करेंगे, 10 के पावर -10। इसका मतलब होता है कि आप 612 यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 बस यहीं कर देना है। ठीक है, ये डेसिमल लगा करके आपको यहीं पे बस कर देना है, इस तरह से आप लगा लेंगे। तो 612,
ठीक है। अब देखिए क्या डेसिमल है तो आपका बाएं सट जाएगा, किधर जाएगा, बाएं सट जाएगा। अगर आपका प्लस होता तो किधर जाता, आपका दाएं सट जाता, ठीक है। तो दाएं सट, ये ध्यान देना है कि अगर डेसिमल में अगर 10 के पावर अगर -1 आ रहा है, 10 के पावर अगर माइनस के कॉस्ट में माइनस के रूप में जा रहा है तो आपको बाएं साइड में ले जाना है, ठीक है, और डेसिमल लेकर चिपका देना है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है हम आपको दे रहे हैं कि 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.40 इंटू 40, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो आप पॉइंट को भूल जाएंगे, आपको करना क्या है, आपको पहले 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 टाइम्स इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 64 आ जाएगा, और 64 गुणे 4 कर देंगे तो 216 आएगा। कितना आएगा, 216 आएगा। यानी यहाँ पर गौर करेंगे 2 के बाद डेसिमल 2 और 2 के बाद यहाँ पे क्या है, देखिए ये दोनों सेम उतर गया है, ठीक है। तो 2 2 4 4 1 5 5, यानी 10 के पावर कितना होगा यहाँ पे -5। इसको क्या लिख सकते हैं आप 216, अब 5 के बाद डेसिमल लगाएंगे 3 4 5, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा आपका, यानी 0.00216 हो जाएगा, 0.001। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 40 भी था, गौर करेंगे 40 होगा तो ये एक देखिए ये आपका 40 है, क्या है 40। ये जब 10 का मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये वाला डेसिमल कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा 0.0216 आ जाएगा। ये डेसिमल आपका हट करके, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये डेसिमल हट करके यहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा, ठीक है। तो अभी हम नहीं लगाते हैं, बस आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर चला जाएगा। यहां तक समझ में आ गया डेसिमल की कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा देखिए, अब क्वेश्चन हम लोग लेंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, हम आपका यूनिट प्लेस से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। यूनिट प्लेस से जो है क्वेश्चन जब आप लगाएंगे वहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पे यूनिट प्लेस यूनिट नंबर से जो है हम लोग देखेंगे, वहां ऑप्शन से चेक करेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आंसर है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले जो है ना, पहले बेसिक पहले सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद जो हम लोग कॉन्सेप्ट पे जो है उतरेंगे, ठीक है। हमने आपसे वादा किया है कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाना है और बस अच्छे से सिखाना है। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं मेरे को, और बहुत अच्छे से सिखा करके हमको आपको जो है तेज बनाना है ना, बेहतर बनाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब सुनना मेरे भाई, अब सुनना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि डेसिमल का कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे उतरेंगे। अब हम लोग आएंगे कहाँ पे, हम लोग आएंगे अब उसके जो है कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन में अगर बात करेंगे, कंपेयरिंग फ्रैक्शन में बात करेंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आपका दिया रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे लिखा है a/b इज इक्वल टू c/d। तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a इंटू डी बराबर b इंटू सी कर देंगे। यानी अगर यहाँ पे 3/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, यहाँ पे इस तरह से लिखा हो 4 बाई, मान लेते हैं यहाँ पे y लिखा हो, तो क्या जाएगा 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 4 हो जाएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो अब इसके जो है हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फ्रैक्शन का, कि अगर जिसका क्वेश्चन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए दे, यानी आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही क्रम बोलता है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा है ना आपने, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए, तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा उठाते हैं, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, देखना मेरी बात सुनना है यहाँ पे। अगर मान लेते क्वेश्चन दिया है 4/7
4/7, 2/3, 8/5, 2/3, 8/5। ठीक है, ठीक है, 4/7, 2/3, 8/5 है। तो इस केस में अगर मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, क्या बताना मेरे को, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, क्या करना है मेरे को, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो हम कैसे बता सकते हैं इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम, क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है ना कि इसमें कौन सा है, कौन सा है, ये है, कौन सा नहीं है। तो इस टाइप में चाहे जैसा भी क्वेश्चन दे, चाहे अवरोही क्रम बोले निकालने के लिए, चाहे अवरोही क्रम बोले यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस तरह से दिया रहेगा। तो जो नीचे वाला दिया है ना, ये आपका 735, 7, 3 और 5, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 7 7 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 3 21, 21 बचे कितना हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा। यहाँ पे सुनना मेरी बात अच्छे से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8/5 है ना, ठीक है चलेगा। कितना हो जाएगा आपका, ये हमारा 105 हो गया। अब करना क्या है, सुनना मेरी बात, पहले सुना, एक क्वेश्चन पर जब समझ जाओगे तो सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब करना क्या है, आपका अंश बटे जो हर है, अंश बटे जो हर है, ठीक है, हर को हमको क्या करना है, समान करना है। हर को हमको क्या करना है, समान करना है। मान लेते हैं आपका दिया है 4/7, हम इसमें क्या कर दे कि आपका जो है हर जो है समान आ जाए। तो आप 7 को छोड़ दो, 3 और 15 में मल्टीप्लाई कर दो, 15 ऊपर में 15 नीचे में, एक निकल गया, दूसरा निकाल लो, 2/3 है, 2/3 है। अब 3 को छोड़ दो, तो 3 को छोड़ देंगे कितना आएगा यहाँ पे, 7 × 5, तो 7 × 35 ऊपर में ले लो, 7 × 35 नीचे में ले लो। अब क्या बचा है, 8/5 है, तो 5 को छोड़ दो, अब बाकी ले लो आपका 7 3 21 ऊपर में, 7 3 21 नीचे में। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 60 और नीचे आपका आ जाएगा 70 और 7 × 35 यानी 105 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 105। हमने मल्टीप्लाई किया 70 और फिर 7 के टेबल जो है हमने 5 पढ़ दिया, 7 × 35 आ गया, यानी 70 और 35 जोड़ देंगे 105 आ गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 70 आ जाएगा और नीचे क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 90, 90 ये भी आपका 105 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 यानी 8 दूना 16 यानी 160 और 8 एकम 8, 168 डिवाइड में 105 आ जाएगा। आप सुनना, अंश और हर में हमने देखा तो हर को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यहाँ पे भी देखिए 105 है, यहाँ पे भी देखिए 105 है, वहां पे भी देखिए आपका 105 है ना। इतना जब समझ में आ गया तो अब करना क्या है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें 105 105 अपने ले आया। अब इसमें आपको करना क्या है, जिसका, सुनना मेरी बात अच्छे से, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या कहलाएगा। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह बड़ी संख्या कहलाएगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी संख्या कहलाएगा। यानी आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन, ये वाला, फिर ये वाला, यानी 8/5, फिर आपका जाएगा 2/3, फिर आपका जाएगा 4/7। समझ आ गया। सबसे पहले करना क्या है,
कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आपका डिफरेंट हो तो आपको करना क्या है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद जो है आपको जिस तरह से सॉल्व करते हैं हर और अंश यानी अंश बटे हर होता है, तो हर को क्या करना है, यानी डिनोमिनेटर क्या करना है, इक्वल करना है, समान करना है, बराबर करना है। और फिर जो भी आएगा उपका आपका अंश जो भी आएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमको रखना है। अगर अंश बड़ा होगा, अगर अंश बड़ा है तो बड़ा, अंश बड़ा है तो बड़ा, अगर अंश छोटा है तो छोटा, अंश छोटा है तो छोटा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसमें देखेंगे आपका अंश और हर में अंश सबसे बड़ा है तो वह संख्या बड़ा होगा, अगर हर अगर और इसी तरह से अगर सबसे छोटा अगर अंश है तो वह सबसे छोटा अंक, वो सबसे छोटा संख्या कहलाएगा। तो आप इसी तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग आराम से लगा सकते हैं, बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अगर इस तरह से दिया हो, सपोज दैट कि मान लेते हैं कि अगर आपका 1/, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1/4 और फिर ले लेते हैं आपका 1/4, 3/5 और 7/10, 1/4, 3/5 और 3/5 और 7/10 लिखा है। इसको बताना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी आपका इंक्रीजिंग का सिंबल ये है, यानी ये आपका बढ़ते क्रम है, ये आपका घटते क्रम है। जो भी पूछेगा आपका इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले एलसीएम निकालना है। 4 और 5 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 बार में आएगा, 5 बार में ये आपका 5 बार में आएगा, 5 से डायरेक्ट काट दीजिए इसको तो 2 बार में आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब बाकी कितना बच गया, 10 दूना 20 आ जाएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। इसी तरह से आपको निकालना है, एलसीएम भी निकालना बताएंगे अभी आगे के कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा हम डीप में कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एलसीएम जब निकालना होगा, एलसीएम जब आपको निकालना होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 जो है आपका किस टेबल पर कटेगा, तो 20 पे टेबल काट देगा। 5 किस टेबल पर कटेगा, पूरी तरह से 20 के टेबल पर काट देगा। 10 किसके टेबल पर कटेगा, तो आपका जो है 20 के टेबल पर काट देगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है इसके एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब सुनना मेरे भाई, आपने अभी क्या किया था, 1/4 है और क्या करेंगे, 1/4 छोड़ेंगे। ठीक है, अभी जो आपने स्टार्ट किया क्या है, 4 छोड़ा ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी 5/5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 3/5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4/4 करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे आप, 7/10 है तो आप 2/2 करेंगे। यहाँ पे ये आपका कितना मिला, ये कितना मिला, ये कितना मिला, ये आपका 5/20 आ जाएगा। ये कितना आपका आएगा, तो 12/20 आ जाएगा। ये कितना आपका आएगा, तो 14/20 आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। ठीक है, अंश बड़ा बड़ा तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, समझ में आया। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, ये वाला 7/10 ग्रेटर, फिर कौन सा आ रहा है आपका 3/5, फिर आपका कौन सा आएगा, आपका 1/4 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे अगर पूछेगा। ठीक है, अगर छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा आप पलट देंगे इसका, है ना, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, और मान लो अगर आपका हर और अंश समान होता है, ठीक है, हर और अंश अगर समान होता है, इसका क्वेश्चन में ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आपका, मान लेते हैं क्वेश्चन जो है, मैं नेक्स्ट टेबल पर उठा लेता हूं, आपका क्वेश्चन में ले लेता हूं डायरेक्ट। ठीक है, टैप सेकंड पे चलेंगे, इसका टैप सेकंड पे, जिसका हर और अंश, ठीक है, अंश, वेरी मिस्टेक,
जिसका जिसका हर का डिफरेंस का हर का डिफरेंस समान हो। ठीक है, जिसका अंश का डिफरेंस, जिसका हर का डिफरेंस जो है समान होता है, तो उस केसेज में आपका बड़ा अंश वाला जो है बड़ा होता है और छोटा अंश वाला जो है छोटा होता है। ठीक है, बड़ा अंश वाला बड़ा होता है और छोटा अंश वाला छोटा होता है। जैसे क्वेश्चन ले ले, 5/7, 7/9, 9/11 या 11/13 दिया है। ठीक है, अब यहां पे समझना कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 5/7 का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 7 में से 5 हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से आप 7/9 लिखा है, 9 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से 9/11 लिखा है, 11 - 9 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से कितना आएगा, 11/13 लिखा हुआ है, तो 13 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, आपका 2 आएगा। तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में यही आया कि जिसका डिफरेंस सेम हो, जिसका डिफरेंस सेम हो, उस केसेज में आपका अंश का देखते हैं, अंश कौन सा बड़ा आ रहा है। अंश का कौन सा बड़ा आ रहा है, तो आपका 11 आ रहा है, यानी 11/13 सबसे बड़ा, फिर 9/11 सबसे बड़ा, फिर आपका आएगा 7/9 जो है आपका सबसे बड़ा, फिर लास्ट में जो आपका हो जाएगा 5/7 जो है आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा अगर पूछेगा तो 5/7, और बड़ा अगर पूछेगा तो आप ये लगा लेंगे। बड़ा अगर आपसे पूछता है तो बड़ा आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका बड़ा, और ये आपका हो जाएगा छोटा। ये आपका यहाँ से एसएससी का जो है क्वेश्चन बना हुआ है, एसएससी में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या समझेंगे, इसका बेसिक जो है हम लोग जान लेंगे, उसके बाद जो है पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इसका मुझे जवाब देंगे, कमेंट में इसका जवाब देंगे। मान लेते एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको आपको पता करना है। क्वेश्चन दिया है 13/7, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप इसको लगाएंगे, आप इसको कमेंट में मुझे आंसर देंगे। इसका आंसर मुझे देंगे 13/7 कॉमन 15/9 कॉमन 17/11 और 17/11 19 आपका कितना दिया है, 13 दिया है। तो पहले इसका डिफरेंस पहले चेक करो, पहले डिफरेंस चेक करो कि क्या समान आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है, तो फिर आप दूसरा मेथड लगाओगे। इनका हर को जो है इक्वल करने के लिए आप कोशिश करोगे, पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे, है ना। पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे, उस तरह से फिर इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर जो है कमेंट में आप मेरे को बताओगे कि इसमें कौन सा बड़ा है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें बड़ा है, कौन सा इसमें छोटा है। 4 नंबर दिया है, इसमें आपको बताना है कौन सा छोटा है या कौन सा जो है बड़ा है। आप मेरे को कमेंट में इसका जवाब दो। अगर आपको समझ में अगर आ रहा है तो आप इसका कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिए। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग जब सारे नियम फेल हो जाता है तो हम लोग आते हैं भाग विधि द्वारा।
यानी कोई नंबर को हम लोग भाग से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन मैं डायरेक्ट में करता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है 3/7 5/9, 3/7 5/9 और 2/11 और उसके बाद हो जाएगा आपका 1/13। अब इसको बताना है कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो आपने क्या सीखा, आपने टाइप 1 में सीखा जिसका अगर डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकाल करके और हर को इक्वल करते हैं। ठीक है, हर को इक्वल करते हैं, इसी तरह से सब में सारा करेंगे। उसी तरह से टाइप 2 में क्या देखा, आपका अगर हर इक्वल है तो हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, और जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा होता है। ये ना पढ़ा हमने। अगर हमारा इस तरह से क्वेश्चन दिया है, मानिए अगर दोनों मुझे मेथड नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देंगे, यानी 7 से 3 में भाग देंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 आएगा, 28 लिखेंगे, यहाँ पर काटेंगे आपका 2 आएगा, नहीं जाएगा, एक 0 लगाएंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ 6 लिखोगे, यहाँ 0 लगाओगे, 7 7 7 56 हो जाएगा। बस यहीं तक अभी रुको, देखते 3 डिजिट तक ही ले जाओ, जब आगे होगा तो देखेंगे। इसी तरह से आप 9 से 5 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, यहाँ पे 50 लिखो। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 45 9 6 54 9 5 45 आ जाएगा, यानी 45 ही आपका 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी 5 5 रिपीट करेगा। अभी भी रुक जाओ, फिर क्या है 2/11 है। इसको कैसे करेंगे, यानी 11 से हम 2 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, एक पॉइंट लगोगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ आपका आ जाएगा 9, यहाँ 0 लगाओगे। ठीक है, आपका कितना बार में जाएगा, 11 99, 11 88, 8 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा आपका, 8 बार में जाएगा। यहाँ करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे करेंगे आपका जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह से और आगे जाएगा, है ना। बाकी देखिए यहाँ पे अगर 11 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे एक बार में जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर आपका 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, इसी तरह से ये चलता रहेगा। यानी इसका अमान करेंगे तो 3 डिजिट तक उठाएंगे, आपका कितना जाएगा 0.181। अब लास्ट बच गया आपका 13 से जो है हम किस में भाग देंगे, 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, एक पॉइंट लगाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, तो 11 जो है यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे 11 0 हो जाएगा। अब 13 से 91, 13 से 91 आ जाएगा, करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 0 आएगा। ठीक है, 13 5 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, 5 बचा ना यहाँ पे। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, जब इतना आप एगिम बिड़गिम तिरगिम निकाल चुके हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.428 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.55 आ रहा है, यानी सबसे बड़ा ये हो गया। और ये आपका जो है आपका फिर कौन सा, इन दोनों में देखोगे तो ये आपका बड़ा है, ये लग क्या, ये वाला आपका बड़ा है। देखो 0.18 है, यहाँ पे क्या है 0.07 है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा अगर बात करेंगे तो आपका ये वाला आएगा नंबर, कौन सा, ये वाला सबसे बड़ा है, ये नंबर क्या है आपका सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा जा रहा है, तो सबसे छोटा आपका जा रहा है 1/13, सबसे छोटा ये आपका जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। इसका एक और हम क्लास लेंगे, इसका एपिसोड जो है आपका 6 लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत लंबा वीडियो चला गया और आपको समझ में भी आया होगा। देखिए इसका जो एपिसोड 6 आएगा उसमें हम सारा क्वेश्चन भी रखेंगे, और आप बार, जैसे बार का होता है ना कि 0.3333 रिपीट कर रहा है, यानी 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे, तो उसको जो है आप रेशनल नंबर में बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आता है ना, या 0.272727 बराबर सही से दिया रहता है, और इसका वैल्यू बताना है तो 27 बाई जो है आपका कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन हम जो है एपिसोड 6 में रखेंगे, ताकि बेहतर से समझ में आपको आएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है मेरे भाई, मजा आया। ठीक है, ये बेसिक से था। इससे पहले अभी हमने आपको क्या पढ़ाया,
आपको हमने बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पढ़ने के लिए मेरे से जो है ना आपको शुरू से देखना पड़ेगा क्लास, तभी आपको मजा आएगा। अगर आप शुरू से अगर मेरा क्लास देखते हैं तो ही आपको जो है मजा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैथ एक ऐसा है, मैथ आपका एक अच्छा दोस्त है। अगर आप इससे अच्छे से दोस्ती करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। अगर इसे अगर आप अच्छे से दोस्ती नहीं करते हो तो आपके ऊपर जो है सर दर्द बन जाएगा। और आप जानते हैं कि एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो है लोग मैथ से डरते हैं, ठीक है। आपका अगर मैथ्स अगर अच्छा नहीं है तो आप एंट्रेंस नहीं निकाल सकते हो। तो आपको शुरू से हम चल रहे हैं, आप मेरा वीडियो को जो है पूरी तरह से देखा करो, लास्ट तक देखा करो। इसका नोट्स अब जो जो हम पढ़ाते हैं उसको नोट डाउन किया करो, और जो हम क्वेश्चन कहते हैं उसको भी नोट डाउन किया करो, ताकि आपको समझ में आए और बेहतर से बेहतर जो है आपका रिजल्ट आए। आप अच्छे से समझ करके पढ़ाई करिए, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, आपका स्टूडेंट का धर्म क्या होता है? स्टूडेंट का धर्म ये होता है कि आपको ईमानदारी से इसको जो है पढ़ना है, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और जो नहीं समझ में आता है उसको आपको कमेंट में छोड़ना है, उसका जवाब मैं दूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, बेहतर से करेंगे, है ना। और आप लोग को मेरे भाई वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि हम आपके लिए जो है मेहनत से जो है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। आप लोग सपोर्ट करिए, और आपको जो है 27 तारीख से जो है मजा आएगा क्लास एंजॉय करने में, क्योंकि क्लास में जो आपको बहुत जो है विख्यात विख्यात क्लास मिलने वाला है। तो आप लोग को जो है बेहतर से बेहतर जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है मिलेगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एपिसोड 6 में हम लोग आएंगे, जब देखेंगे नेक्स्ट क्लास जो आपका लगेगा एपिसोड 6, इसका हम क्वेश्चन लेंगे, और इसका एक टाइप्स और बच गया है, उस टाइप्स जो जो बचा हुआ उसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। वो भी आपका जो है अच्छा क्लास जाएगा और बेहतर जाएगा। अगर ये 2 क्लास अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो डेसिमल आपका जो है पक्के से पक्के जो है आप उड़ा ले जाओगे, और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।